स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ और नई एनर्जी के साथ। बात करेंगे हम लोग कि जियोग्राफी ऑप्शनल के लिए हमें कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, खास करके हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मार्केट में यह बहुत बड़ा रूमर फैला हुआ है कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी होते हैं बहुत सारी बुकें पढ़ते हैं, बहुत सारे राइटर के पीछे भागते हैं, और यह सच है। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको अपने टारगेट तक जाना है तो आपको एक रास्ता पकड़ना होगा और सही तरीके से उस पर चलते रहना है। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि 1000 बुक एक बार पढ़ने से बेटर है कि एक बुक 1000 बार पढ़ लीजिए। वह कंटेंट वही है सारी बुकों में, लेकिन जरूरत है आपके समझने की, आपके परखने की कि आप उस बुक को कैसे लेकर चलते हैं, राइटर आपसे क्या कहना चाह रहा है और एग्जाम में प्रश्न कैसे बन रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग जीएस के बारे में बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जीएस के लेक्चर कब आएंगे, तो जितने लेक्चर हो चुके हैं क्या आप लोगों ने उसे कवर किया है? अगर आप लोगों ने 2021 वाला प्री दिया होगा तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि कितने वीडियोज में से कितने क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं, जबकि हमारा कंटेंट अभी छोटा सा है। 300-350 के करीब वीडियो हो चुके हैं। इसी में से आपके 45% के करीब क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन अपने लेक्चर से बाहर नहीं आया था। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का 50% से ज्यादा पोर्शन अपने ही वीडियो से आया था। ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशनशिप, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी हो गई, इन सब में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने बता रखी है, वहां से भी प्रश्न आए हुए थे। मैंने आप लोगों के लिए जीके बता रखा है, उसमें भी प्रश्न आए हुए थे। बहुत सारी प्लेलिस्ट है, मैं खुद भूल गया हूं, आप लोग जाकर एक बार देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और बात करेंगे कि जियोग्राफी में हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मिलने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो मैं हमेशा कहता आया हूं, चाहे ऑप्शनल हो चाहे आपका जीएस का पेपर हो, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 नहीं पढ़नी है। लेकिन जियोग्राफी की आपको इसलिए पढ़नी है, रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे फैक्ट दे दिया इसमें, और यही आगे जाकर आपको विस्तृत तरीके से पढ़ना है। तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आप लोग बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए। इन सबका वीडियो में दिया हूं, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, जाकर देख लेंगे आप लोग। ठीक, अगर आपको लगता है कि पूरे एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए टाइम ज्यादा लेगा, टाइम टेकन है, तो आप एक काम करिएगा, महेश बर्णवाल की एक बुक आती है एनसीईआरटी का सारांश, उसे अगर आप पढ़ लेंगे तो कक्षा 6 से 12 तक की सारी आपकी जियोग्राफी कवर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे पहली बुक प्रेफर करेंगे भारत का भूगोल, आरसी तिवारी और गोपाल सिंह की। इन सब राइटर्स के नाम आप लोग ज्यादा नहीं सुनोगे, आप लोगों ने सुना होगा महेश बर्णवाल, माजिद हुसैन और कई फेमस राइटर, लेकिन कंटेंट जो बन रहा है ना, जो नए राइटर आते हैं या फिर जो पुराने राइटर भी हैं जो मार्केट में नहीं है, उन सबके हिसाब से कंटेंट बन रहा है। रीजन ये है कि वो पेपर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। जो लोग मार्केट में चल चुके हैं वो अपना कंटेंट कभी पता है उसे पूरी तरह से चेंज नहीं करते, उसमें कोई बदलाव नहीं करते, आपको पुराना कंटेंट ही देते रहते हैं। तो जो नए राइटर आपको मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इनकी बुक जरूर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं वही बुक आप लोगों को बताने वाला हूं जहां से डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, तो भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी पढ़ने के लिए आरसी तिवारी, गोपाल सिंह। मानव भूगोल, इसे पढ़ने के लिए माजिद हुसैन आप पढ़ सकते हैं, बेस्ट बुक है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। राजनीतिक भूगोल जो पॉलिटिकल जियोग्राफी होती है, सुदीप्ता अधिकारी बहुत अच्छी राइटर हैं, इनकी बुक आप लोग पढ़ के एक बार देखिए, एक बार मेरे ऊपर टेस्ट करके देखिए। अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो आपका जो राजनीतिक जियोग्राफी है, अर्थात जिसे हम लोग पॉलिटिकल जियोग्राफी बोलते हैं, पूरा का पूरा आपका क्लियर कर देगा। सॉरी, चाहे वह इंडिया का हो और चाहे वह वर्ल्ड का जियोग्राफी हो। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। सुदीप्ता अधिकारी। भौगोलिक मॉडल, कुछ ऐसा नहीं होता कि मॉडल वगैरह सॉल्व होते, जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व करते हैं ना, तो इसी तरह से जियोग्राफी को पढ़ने के लिए उसका मॉडल क्या होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड का मॉडल क्या है, कैसे जियोग्राफी क्या हुआ, वो सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? माजिद हुसैन की बुक है भौगोलिक मॉडल। ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है यह बुक का नाम है, सेम आप लोग नोट कर लीजिएगा और मार्केट में जाकर यही बोलेंगे और इस राइटर का नाम बोलेंगे तो आपको मिल जाएगी। एक बुक आती है केवल भूगोल की, D.R. खुल्लर। देखिए, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपके फैक्ट क्लियर होंगे, लेकिन D.R. खुल्लर की अगर आपने केवल भूगोल नाम की एक बुक आती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, अगर वो पढ़ लिया तो एनसीईआरटी भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी पूरा का पूरा फैक्ट बेस है। ठीक,
चलिए, भौतिक भूगोल का स्वरूप सविंद्र सिंह जो आपका भौतिक भूगोल है उसके बारे में बहुत सही तरीके से इन राइटर महोदय ने एक्सप्लेन किया है और इसे पढ़ेंगे आप लोग केवल माजिद हुसैन, महेश बर्णवाल इन सब के पीछे मत भागिएगा, केवल उनको भी पढ़िए। लेकिन जो बुक मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ रीजन की वजह से, कुछ फैक्ट की वजह से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वजह से मैं आप लोगों को यह बुक बता रहा हूं। तो सविंद्र सिंह की बुक जाएंगे मार्केट में, मिल जाएगी बहुत आराम से, क्योंकि डिमांड कम है, पढ़ते वही है जिन्हें सेलेक्ट होना होता है। ठीक, तो चलिए, भौतिक भूगोल का स्वरूप सविंद्र सिंह, भौतिक चिंतन का विकास माजिद हुसैन। मैंने आप लोगों को माजिद हुसैन की आई थिंक 3 बुक बताई। भौतिक चिंतन का विकास कि भूगोल क्या है, इसे कैसे समझना है, माजिद हुसैन, और भौतिक मॉडल माजिद हुसैन, मानव भूगोल माजिद हुसैन। तो माजिद हुसैन की 3 बुक पढ़नी है, आरसी तिवारी गोपाल सिंह की 1, सुदीप्ता अधिकारी की राजनीतिक भूगोल पढ़नी है, भौतिक भूगोल का स्वरूप सविंद्र सिंह के लिए। यह ऑप्शनल का है, ध्यान रखिएगा आप लोग। वैकल्पिक विषय भूगोल का मैं सिलेबस आप लोगों को, सॉरी बुक लिस्ट बता रहा हूं। अगर इतनी सारी बुक आप सिर्फ जियोग्राफी के जीएस के पर्पज से पढ़ना चाह रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सिर्फ जो ऑप्शनल वाले हैं वो इस वीडियो को देखेंगे। भू आकृतिक विज्ञान का स्वरूप सविंद्र सिंह, फिर वही आ गए सविंद्र सिंह जिन्होंने भौतिक भूगोल का स्वरूप दिया, उन्होंने भू आकृतिक विज्ञान का स्वरूप दिया कि पृथ्वी के अंदर की संरचनाएं क्या हैं। जैसे आप लोग सियाल, साइमा, नीफे वगैरह पढ़ते हैं तो इन सब के बारे में इन्होंने सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। माजिद हुसैन की बुक पढ़ेंगे, बिग बैंग थ्योरी वगैरह आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो क्लियर होते हैं। ठीक, अब आता है वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व का भूगोल, एसके ओझा। आप लोगों ने एक बुक देखी होगी, किरण करके आती है जीके की, वो सामान्य ज्ञान की जो लूसेंट आती है, सेम उसी बेस पर जो यूपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं उसके हिसाब से एसके ओझा महोदय ने विश्व का भूगोल बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया। आप लोग मार्केट में जाकर इनकी बुक ले सकते हैं। इनकी ही एक बुक आती है भारत का भूगोल, अगर उसे भी आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके सारे फैक्ट क्लियर होंगे, क्योंकि यह लाइक लूसेंट की तरह देते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन भी देंगे उसमें और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी देते हैं और चीजें एक्सप्लेन भी की हैं, तो इनकी बुक आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। और एटलस सबसे कंपलसरी है, एटलस ओरिएंटल ब्लैक स्वान ऑक्सफोर्ड का। ठीक है, तो इतनी सारी बुकें हैं। आप लोग अगर जियोग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑप्शनल है, तो मैं आप लोगों को एक ट्विस्ट बताने वाला हूं जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। सबसे पहले आप लोग कोशिश करिएगा मैपिंग, जितना हो सके आप लोग टाइम मैपिंग पर दीजिए, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से मैप बनाना सीख लिया और मेंस के आंसर राइटिंग में आपने इसी तरह से मैप बनाकर चीजें एक्सप्लेन कर दी, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप उन स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं जो सिर्फ फैक्ट पर चलते हैं। फैक्ट का क्या हुआ, आपने ऐसे नंबरिंग कर करके या फिर हाईलाइट कर करके फैक्ट लिख दिया। मैप अगर आपने बना दिया तो वो दिखता है, मैप देखते एग्जाम में समझ जाएगा कि बंदे ने डीपली नॉलेज ली है इसकी। मैप देख कर ही आंसर आपको मिल जाएगा, उतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी बुक लिस्ट आप लोगों को पसंद आई होंगी। साथ ही साथ जिन्हें यह लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, एकदम नए हैं, तो उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, आईएएस की तैयारी कैसे करें। इस नाम से प्लेलिस्ट है, 10-12 वीडियो हैं। उसमें आप लोग को स्टार्टिंग से पूरी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, टाइम टेबल मिल जाएगा, पूरे जीएस का, पूरे यूपीएससी का बुक लिस्ट मिल जाएगा। ये सिर्फ ऑप्शनल का है। पूरे यूपीएससी में जो मेंस में सब्जेक्ट हैं, जो प्री में सब्जेक्ट हैं, उन सब की बुक लिस्ट मिल जाएगी। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, प्री में कहां से क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में कहां से क्वेश्चन बनते हैं, यह सारी चीजें आपके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें बताना, अपना प्रचार करना मेरा मोटिव नहीं होता। मैं सिर्फ यह कोशिश करता हूं कि अगर आप लोगों ने यह वीडियो सही तरीके से देखा और लास्ट तक आए हैं और नए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नए होते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज मत होइए, सही तरीके से प्रिपरेशन करिए। इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो मैं अपना 100% दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेलेक्ट होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में और बात करेंगे उस टॉपिक पर, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बुक लिस्ट के बारे में जो आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।